नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबली दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बिहार विधान परिषद इकाई चुनाव को लेकर एनडीए की गठबंधन की तैयारी पूरे जोरों पे है। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि खगड़िया बेगूसराय को लेकर के 3 उम्मीदवार इस पटल पे आ चुके हैं। और एनडीए गठबंधन से रजनीश जी हैं जो निवर्तमान में प्रतिनिधि हैं बिहार विधान परिषद के, और अभी वो नॉमिनेशन करा चुके हैं। और नॉमिनेशन के बाद पहली बार खगड़िया के सभी पत्रकारों से उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने जो भी प्रतिनिधि, नवनिर्वाचित प्रतिनिधि है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सामंजस्य के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए इनसे जानते हैं कि प्रतिनिधि का लगातार हत्या हो रहा है, उनकी सुरक्षा के लेकर के इस 5 सालों में आपने क्या क्या किया है, कहाँ पे, खास करके भदास की बात करें, चाहे आपके महसूर के क्षेत्र की बात करें, बन्नी की बात करें, तो यहाँ पे जो कृत्य हो रहा है प्रतिनिधियों के साथ, क्या आपने किया आज तक, ये बताएं। एक तो आपने जो कहा कि 5 सालों से भदास की जो घटना है वो 5 साल पुराना नहीं है जी, या आज जो घटना का आपने जिक्र किया है वो 5 साल पुराना नहीं है। मैं 12 साल से प्रतिनिधि हूँ और बेगूसराय खगड़िया नहीं, पूरे बिहार में जब कभी मुखिया या किसी पंचायत प्रतिनिधि की हत्या हुई तो हम सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, सबसे पहले सदन अगर चलता रहा तो सदन में सबसे पहले खड़ा होकर के हमने उस बात को उठाया और सरकार से सुरक्षा की मांग की। इस बार भी जो घटनाएं हुई है, अभी चुनाव के बाद 5-6 मुखिया की हत्या हुई है, हालांकि मैं सदन में सदस्य के रूप में नहीं हूँ अभी, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय पंचायती राज मंत्री से इस सवाल को उठाया और उठाने के बाद परिणाम यह हुआ है कि और भी लोग हमारे एनडीए के विधायक ने सवाल को उठाया। परिणाम यह हुआ है कि सरकार ने जारी किया है निर्देश कलेक्टर को और एसपी को कि जो भी मुखिया या किसी भी पंचायत प्रतिनिधि पर अगर इस तरह का कोई खतरा संभावित है तो तुरंत उसको सरकारी बॉडीगार्ड दे। और कोई जनप्रतिनिधि अगर चाहते हैं उस स्वयं अपने सुरक्षा के लिए अग्न्यास्त्र का लाइसेंस लेना, तो उस लाइसेंस को अलग से एक प्रक्रिया बना के दे। और मैं तो प्रयास करूंगा इस बार सदन में जाने के बाद कि सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों जैसे विधायक और सांसद को 3-3 बॉडीगार्ड मिला हुआ, अंगरक्षक मिला हुआ है, तो क्यों नहीं ऐसा हो, एक मुखिया, प्रमुख, जिला पार्षद या जो भी पंचायत के प्रतिनिधि है सबको एक बॉडीगार्ड दे दिया जाए। और ये सरकार से प्रयास किया जा सकता है, सरकार से मांग किया जा सकता है, मैं करूंगा ये बात। मुझे लगता है इसकी आवश्यकता इसलिए है कि पहले देखिए मुखिया को बहुत अधिकार नहीं था, बहुत कम राशि मिलती थी, काम करने के बहुत कम अवसर थे। आज तो वार्ड सदस्य भी चुनाव लड़ने में संघर्ष है। एक जमाना हमने देखा कि वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना लोग नहीं चाहते थे, इसलिए कि वार्ड सदस्य का चुनाव लड़के करेंगे क्या। लेकिन आज वार्ड सदस्य जब 25 लाख, 30 लाख, 40-40 लाख का योजना काम कर रहे हैं तो आज प्रतिस्पर्धा बड़ी है कि विकास का काम हम करें तो हम करें। ऐसे ही पंचायतों में भी हुआ है, 2-2 करोड़ की राशि आ रही है। और अगर प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की राशि, शौचालय की राशि, पेंशन की राशि, इस सारे राशि को जोड़ दें तो एक विधायक से ज्यादा राशि आज एक पंचायत के मुखिया के अंदर पंचायत में खर्च हो रहा है। तो इसके कारण कुछ ऐसे लोग समाज में असामाजिक तत्व हैं, उनकी नजर इस सीट पर है और उसके कारण जो है ये सुरक्षा का सवाल खड़ा हुआ है। सरकार को विशेष ध्यान आकृष्ट किए हैं और पूरी तरह से सरकार संवेदनशील और सजग है ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा देने के सवाल। एक और अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपके कार्यकाल में या आपके कार्यकाल के बाद कोई भी प्रतिनिधि अगर आपके जगह पे आते हैं तो 2 प्रतिनिधि, चाहे 2 ही मुखिया आपस में उलझ जाए और एक दूसरे को मार करने लगे और एक दूसरे की हत्या करके साजिश बना रही है, हत्या कर भी दिए, तो वैसे लोगों को कैसे समझाना चाहेंगे, क्योंकि आप एक गार्जियन है प्रतिनिधि के, तो उसके लिए आप बताएं थोड़ा सा। देखिए, मुझे 12 वर्षों के उस अनुभव में कई बार ऐसे अवसर आए हैं कि पंचायत में मुखिया, वार्ड के बीच में, मुखिया समिति के बीच में, मुखिया जीते हुए मुखिया और हारे हुए मुखिया के बीच में जो इस तरह का विवाद उत्पन्न हुआ है जिसकी चर्चा आपने किया है, उसमें हम जा करके वहां और हमने उन दोनों को मिलाने का, दोनों के बीच में जो कंफ्यूजन था उसको दूर करने का काम किया है। और दूर करके हमने एक अच्छा वातावरण उस पंचायत में, हम आपके माध्यम से यह चाहेंगे और इस ऐसे लोगों से मांग करेंगे कि चुनाव में भले हम सब लड़ते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो मुखिया जीत गया, जो वार्ड जीत गया, जो समिति जीत गया, हारे हुए मुखिया, समिति या वार्ड उसको पूरी तरह से मदद करें, सहयोग करें ग्राम पंचायत का विकास में। और तभी जाकर के अगले बार हो सकता है कि जनता उनको जनादेश देगा कि भाई ये हारने के बाद भी
सकारात्मक रूप से जीतने वाले जनादेश के साथ रहा है, इसलिए इस बार इसको बारी देते हैं। तो ये एक पार हो सकता है और हम लोग करते हैं।